तो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का 22वां पार्ट चल रहा है और मध्यकालीन भारत का प्रारंभ हो चुका है। ये मध्यकालीन भारत की सीरीज़ है और 22वां पार्ट है। यहाँ से मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे हम लोग। तो इसमें और इससे पहले कि हम प्रश्न लें आपसे, आप में से जो लोग नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको समय से वीडियो पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न है कि तोपों का इस्तेमाल पहली बार किसने किया? 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर भी करेंगे और अगर आप नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप उत्तर करेंगे। आप अपने आप को मूल्यांकन भी करेंगे कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया। तो चलिए दूसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम बाबर ने तोपों का प्रयोग कब किया? तो इसका उत्तर है पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने 1526 ईस्वी में तोपों का प्रयोग किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के युद्ध लड़ने की नीति को, पानीपत में बाबर ने जिस नीति से युद्ध लड़ी उसको क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, IAS PCS में भी आ चुका है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तुगलमा नीति कहते हैं उसको, तुगलमा नीति कहते हैं। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। तुर्की भाषा में लिखी थी। और नेक्स्ट, 1526 में बाबर ने किस वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? भारत में उस समय कौन सा वंश था? लोदी वंश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य कब हुआ? इक्कीस अप्रैल 1526 को हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? जिहाद का नारा दिया, कौन सा युद्ध था? 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। खानवा का युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। और बाबर के पूर्वजों का जो तमगा था, उपाधि था, मिर्जा था, उसको त्याग कर बादशाह की उपाधि कब धारण की थी बाबर ने? बादशाह। 1507 में। और मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता कौन है? मुबैयान। बाबर हैं।
मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ? 5 सेकंड में उत्तर करें। दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। और हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था? 5 सेकंड में उत्तर करें। चौसा का युद्ध, ये था चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था। और नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? हुमायूं। तो चौसा के युद्ध में किसके किसके मध्य युद्ध हुआ और जीत किसने हासिल की? हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ और शेर शाह जीत गया और राज सिंहासन पर आसीन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दीने पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने कब और कहां की? 1533 में दिल्ली में की। दूसरी बार, पहली बार हुमायूं 1530 में राज्याभिषेक हुआ था 30 दिसंबर को। दूसरी बार हुमायूं का राज्याभिषेक या शासक कब बना? 1555 में। 1555 में जब हुमायूं फिर दूसरी बार बादशाह बना, उस समय उसने किससे गद्दी छीनी? सिकंदर शाह से। और भूमि की पैमाइश के लिए शेर शाह ने 32 अंकों वाले सिकंदरी गज का प्रचलन करवाया और एक और पैमाइश का पैमाना था शेर शाह के समय में, उसका नाम बताएं। एक तो सिकंदरी गज था और दूसरा क्या था? सन की डंडी। सन की डंडी। और किले कोहना मस्जिद का निर्माण 1542 में किसने करवाया? किले कोहना मस्जिद शेर शाह ने करवाया था। और शेर शाह द्वारा जारी तांबे के सिक्के को क्या कहते हैं? दाम कहते हैं, दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों को क्रम से लगाएं। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों को क्रम से आप देख लें। सबसे पहले कलिंजर का युद्ध है और
उसके बाद है दोहरिया का युद्ध, कलिंजर, दोहरिया, उसके बाद चुनार किले का युद्ध और चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। सबसे आखिर में चौसा का बिलग्राम का युद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? फरीद शेर शाह का बचपन का नाम है। उसको शेर खां की उपाधि किसने दी थी? उसने शेर को मार दिया था, एक शेर को 2 टुकड़ा कर दिया था, तो शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। और बताए शेर शाह के बारे में कौन सा असत्य है? ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, जबकि आपको पता है प्राचीन काल में जनरली 1/6 होता था। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबान तथा महासिलाना शुल्क भी चुकाना पड़ता था। जरीबान सर्वेक्षण शुल्क और महासिलाना कर संग्रह शुल्क। भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंकों वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। बहरहाल नेक्स्ट, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने देखा था हुमायूं से एक युद्ध किया था जिसमें शेर शाह की जीत हुई थी। उस युद्ध का नाम एक्चुअली उसी तरफ इशारा है, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जीतने के बाद 1539 में शेर शाह गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु अचानक बारूद के विस्फोट हो जाने के कारण कहां पे हुई थी? कलिंजर के अभियान के समय। कलिंजर के अभियान के समय अचानक शेर शाह की मृत्यु हुई थी। और नेक्स्ट, अकबर का जन्म कहां पे हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। और चलिए प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट अब 23वें वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। और आप लोगों से एक आग्रह है कि जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर कमेंट भी आप करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के ग्रुप में फ्रेंड्स को आप इसको भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो थैंक यू।